बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है। रात दिन को एक दूसरे से ढांकता है कि जल्द उसके पीछे लगा आता है, और सूरज और चांद और तारों को बनाया, सब उसके हुक्म के दबे हुए। सुन लो, उसी के हाथ है पैदा करना और हुक्म देना, बड़ी बरकत वाला है अल्लाह रब सारे जहान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वो ये है कि आयत कुरान में है कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ताला है जिसने आसमान और ज़मीन माँ उन तमाम चीज़ों के जो इनके दरमियान हैं 6 दिन में बनाए। 6 दिन से दुनिया के 6 दिनों की मिकदार मुराद हैं, क्योंकि ये दिन तो उस वक्त थे नहीं, आफताब ही ना था जिससे दिन होता। और अल्लाह ताला कादिर था कि एक लम्हे में या उससे कम में पैदा फरमाता, लेकिन इतने अरसे में उनकी पैदाइश फरमाना बातकाज़ाए हिकमत है, और इससे बंदों को अपने कामों में तदरीज अख्तियार करने का सबक मिलता है। फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। ये इस्तवा मुतशाबहात में से है। हम इस पर ईमान लाते हैं कि अल्लाह ताला की इससे जो मुराद है हक है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्तवा मालूम है और इसकी कैफियत मजहूल, और इस पर ईमान लाना वाजिब है। हज़रत मुतरजिम कुदिसा सिराहा ने फरमाया इसके मायने ये हैं कि कायनात का ख़ात्मा अर्श पर जा ठहरा। वल्लाहु आलमु बिइस्रारि किताबिही। रात और दिन को एक दूसरे से ढांकता है कि जल्द उसके पीछे लगा आता है, और सूरज और चांद और तारों को बनाया, सब उसके हुक्म के दबे हुए हैं। सुन लो, उसी के हाथ है पैदा करना और हुक्म देना, बड़ी बरकत वाला है अल्लाह ताला रब सारे जहान का। अल्लाह ताला ने तमाम कायनात समावी व अर्ज़ और जो कुछ इनके दरमियान है उसे 6 दिनों में पैदा फरमाया है। जैसे कि इरशाद फरमाया तर्जमा, अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान की हर चीज़ को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ। उसके सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना कोई सिफारिश करने वाला, तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वो आसमान से ज़मीन तक हर मामले की तदबीर करता है, फिर वो मामला उसकी तरफ ऐसे दिन में ऊपर जाता है जिसकी मिकदार 1000 साल है। उस हिसाब से जो तुम शुमार करते हो वही गायब और हाजिर को जानने वाला, सब पर गालिब निहायत रहम वाला है, जिसने अच्छा बनाया हर चीज़ को जो उसने पैदा की, और इंसान की पैदाइश थोड़ी सी मिट्टी से शुरू की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया अल्लाह ताला ने मिट्टी को हफ्ते के दिन पैदा किया और इसमें पहाड़ों को इतवार के दिन पैदा किया, दरख्तों को इसमें पीर के दिन पैदा किया, पूरी चीज़ों यानी जुल्मत व तारीकी वगैरह को मंगल के दिन, और नूर यानी आला व पाकीज़ा चीज़ों को बुध के दिन, जानदार चीज़ों को जुमेरात के दिन पैदा करके इसमें फैला दिया, और आदम अलैहिस्सलाम को आखिरी मखलूक के तौर पर जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों में असर और रात के दरमियान की किसी घड़ी में पैदा फरमाया था। फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ। ये जुमला कुरान पाक में 7 मकामात में आया है। इसके मानी अर्श पर बुलंद होने के हैं। सलफ़ सालिहीन का हर दौर में यही मसलक रहा है कि अल्लाह ताला अर्श पर इस तरह मस्तवी है जिस तरह उसके मकाम आला और अज़मत व जलाल के लायक है। ना इसका इनकार किया जा सकता है, ना उसे तशबीह दी जा सकती है, और ना उसकी कैफियत बयान की जा सकती है। सही अहदीस में अल्लाह ताला के अर्श की सिफ़त ये बयान की गई है कि वो
آسمان و زمین اور ان کے درمیان اور اوپر کی ہر چیز کو محیط ہے۔ بس صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے الگ عرش پر ہے، تاہم اس کا علم اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ رات کی تاریکی دن کی روشنی سے اور دن کی روشنی رات کی تاریکی سے ختم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے تیز دوڑتا چلا آتا ہے اور اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے۔ یہ اس سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج اس کے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ، اور کہہ دے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کر خوب بڑائی بیان کرنا۔ اور فرمایا ترجمہ، بہت برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین، غزہ اور جہاں بھی جو مسلمان آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔